वेलकम इन बायोमेट्रिक क्लासेस। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, जानेंगे, देखते हैं क्या होता है इवोल्यूशन। आइए हेडिंग देते हैं हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन का इवोल्यूशन देखेंगे कैसे, मतलब ह्यूमन इस धरती पे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग जान लें ह्यूमन के बारे में, तो हम लोग कौन से किंगडम से, कौन से फाइलम से, कौन सा क्या बोलते हैं कि क्लास ऑर्डर क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए ह्यूमन के बारे में अगर जानना चाहें तो अपना किंगडम जो है, अपना किंगडम क्या है, एनिमिलिया किंगडम अपना कौन सा होगा, एनिमिलिया, ठीक है। किंगडम के बाद कौन सा आता है, किंगडम के बाद आता है फाइलम, ठीक है। फाइलम अपना फाइलम क्या है, कॉर्डेटा अपना फाइलम है, ठीक है। फाइलम के बाद आता है किंगडम, फाइलम, क्लास। अपना क्लास कौन सा है, मैमेलियन क्लास के हम लोग, मैमल क्लास। और क्लास के बाद क्लास के पीसी, क्लास के बाद ऑर्डर। अपना ऑर्डर क्या आता है मैमल्स का, प्राइमेटा अपना ऑर्डर है, ठीक है। क्लास पर उसके बाद आता है अपना फैमिली। हम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करता है ह्यूमन। और लास्ट में अब आता है जीनस की बारी, जीनस, ठीक है। जीनस, अपना जीनस कौन सा होता है, होमो अपना जीनस है। उसके स्पीसीज़ की बात करें तो स्पीसीज़ में आ जाएगा आपका सेपियंस, ठीक है, सेपियंस। एक बात याद रखें, होमो का मतलब होता है वाइस, मतलब बुद्धिमान, चालाक, ठीक है। इसलिए अपने को नाम दिया जाता है कि इस धरती पे जो मतलब चालाक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ह्यूमन आता है, इसलिए इसका नाम आता है होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन का किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस सब है। इस साइड में जो लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, ठीक है। ये ह्यूमन का हिरार्की का पोजीशन देखें हम लोग, एनिमल, ह्यूमन किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है, फाइलम कॉर्डेटा से, क्लास मैमेलियन क्लास से, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करते हैं मंकी स्टॉक की। देखिए इंसान से पहले कौन बना था, मंकी बना था, तो उसके स्टॉक की बात करते हैं, मंकी किस तरह से डेवलप हुए थे इस अर्थ पे, उसकी बात करते हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे मंकी स्टॉक, ठीक है। देखेंगे मंकी स्टॉक के बारे में क्या होता है, मंकी स्टॉक किस तरह से मंकी का इवोल्यूशन हुआ था उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है मंकी स्टॉक, पढ़ेंगे मंकी स्टॉक। देखिए दो तरफ से, एक साथ में दो तरह से मंकी का डेवलपमेंट इस धरती पे देखने को मिला था। एक होता है अपने पास ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एक होता है अपने पास न्यू वर्ल्ड मंकी। ये क्या है, ओल्ड वर्ल्ड, अब एक होता है न्यू वर्ल्ड मंकी। मतलब दो तरह से इवोल्यूशन हो रहा था, दो तरफ से। एक होता था ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एक न्यू वर्ल्ड मंकी। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये अफ्रीका में इसका इवोल्यूशन हो रहा था, और इसका इवोल्यूशन हो रहा था अमेरिका में, ठीक है। ये कहाँ पे डेवलप हो रहे थे, अमेरिका में डेवलप हुए थे, ठीक है, अमेरिका में। इसका एग्जाम्पल देखें तो ये रेसस मंकी है, रेसस मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल रेसस मंकी, बबून, दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बबून, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका स्पाइडर मंकी, यह है स्पाइडर मंकी है। अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे दिखते थे उसकी बात करेंगे। तो इसका जो नोज था ना, वो ड्रॉपलेट था एंड लॉन्ग था, कैसा था, लंबा सा, ठीक है, ड्रॉपलेट नोज था। नोज की बात करते हो, अगर इसकी नोज की बात करें तो इसका नोज कैसा था, जो न्यू वर्ल्ड मंकी है वो उसका नोज ब्रॉड था, और कैसा नोज था इसका, ब्रॉड एंड फ्लैट नोज देखने को मिलता था, ठीक है, फ्लैट नोज देखने को मिलता था। अगर इसकी डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो इसका डेंटल फॉर्मूला ओल्ड वर्ल्ड मंकी का सेम इंसान की तरह होता है, ह्यूमन की तरह। इसका डेंटल फॉर्मूला है आपके पास, डेंटल फॉर्मूला अगर देखें हम लोग, डेंटल फॉर्मूला इसका तो 2123/2123 देखने को मिलता है। और इसका डेंटल फॉर्मूला देखने को आपको क्या मिलेगा, 2133/2133। ये समझ में आता है, ये डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखा गया है,
ये तो आप लोग को समझ में आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो फिर किसी दिन बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। और देखिए अब ये सबको नोट कर लें आप लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है इसमें और क्या होता है। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है ना, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में जो फीमेल होता है ना, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। और इसमें क्या होता है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें एब्सेंट होगा। न्यू वर्ल्ड मंकी में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एब्सेंट है। अगर आप रेटिना की बात करें तो रेटिना 2 सेल से बना होता है, जिसका नाम पता होगा, रोड एंड कोन, रोड एंड कोन। तो इसमें रोड सेल जो है ना वो प्रेजेंट है, रोड सेल से प्रेजेंट है, इसमें दोनों प्रेजेंट है, रोड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट, कोन्स बोथ प्रेजेंट, इसमें दोनों प्रेजेंट है। ये आपका मेजर डिफरेंस जो न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में है। देखें अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको, फिर अपना नेक्स्ट हेडिंग देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एप स्टॉक की। एप का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था उसकी बात करेंगे। ये मंकी स्टॉक देख लिए, मंकी का इवोल्यूशन 2 तरह से हुआ था, एक को कहते हैं हम लोग ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एक न्यू वर्ल्ड मंकी, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में इसका एग्जाम्पल था रेसस मंकी और बबून, जाके न्यू वर्ल्ड मंकी में स्पाइडर मंकी। अब हम लोग बात करेंगे एप स्टॉक की। इसके बाद किसका स्टॉक के बारे में, एप स्टॉक, एक है एप स्टॉक, ठीक है, एप स्टॉक। एप स्टॉक में देखेंगे हम लोग कि किस तरह से ऐप का इवोल्यूशन हुआ था, इसके कितने स्पीसीज़ हैं और कितने टाइप के ऐप पाए जाते हैं। ऐप स्टॉक में देखेंगे हमें 4 तरह के ऐप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कंपैरिजन में है, देख लीजिए एक बार जगह। सबसे पहले हम लोग जो ऐप की बात करेंगे तो वो 4 तरह से ऐप देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहला जो ऐप है उसका नाम है गिब्बन, ठीक है, गिब्बन। दूसरे का नाम है ऑर्गेनेथन, और तीसरे का नाम है चिंपैंजी, और चौथा आपके पास होता है गोरिल्ला। ये 4 तरह के मतलब आपके पास क्या है, ऐप है, गिब्बन, ऑर्गेनेथन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, जिसमें आपको स्मॉलेस्ट ये है गिब्बन, स्मॉलेस्ट है और प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव मतलब स्टार्टिंग में यही था, ठीक है, प्रीमिटिव है, आप लोग उधर देख लें, प्रीमिटिव था गिब्बन। अब आगे ऑर्गेनेथन की बात करें तो चिंपैंजी, और ये मोस्ट डेंजरस है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस पूछेगा तो उसका आंसर क्या जाएगा, मोस्ट डेंजरस कौन है, गोरिल्ला, ठीक है, मोस्ट डेंजरस। अगर स्पीसीज़ की बात करें, हाइलोबेट्स, इसकी स्पीसीज़ कौन कौन से स्पीसीज़ होते हैं इसकी, उसकी बात करें, स्पीसीज़ है इसका हाइलोबेट्स, ठीक है, हाइलोबेट्स। और इसकी स्पीसीज़ की बात करें तो हाइलोबेट्स, इसकी स्पीसीज़ की बात करेंगे तो हम लोग ये इसका स्पीसीज़ जो होता है उसको हम लोग पोंगो बोलते हैं, पोंगो बोलेंगे इसको। और ये इसका स्पीसीज़ पान कहलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कैरेनियल कैपेसिटी देखें, ब्रेन का पावर देखें, अगर ब्रेन का पावर देखें हम लोग तो क्या होता है, इसका जो ब्रेन का पावर है वो 100 सीसी का है, 100 सीसी। किसका, मतलब गिब्बन का जो ब्रेन पावर है वो 100 सीसी का है, और इसका है 400 सीसी, इसका भी चिंपैंजी का 400 सीसी, और गोरिल्ला का 500 सीसी। देखिए इसका भी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग इंटेलिजेंट और डेंजर भी इसी को मानते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ऐप स्टॉक, ये हो गया आपका ऐप स्टॉक के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ड्रायोपिथेकस के बारे में, ठीक है। ड्रायोपिथेकस मतलब इंसान और ऐप का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, क्या क्या डिफरेंस था ऐप और ह्यूमन में, उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे ड्रायोपिथेकस के बारे में। ड्रायोपिथेकस, ठीक है, ड्रायोपिथेकस। देखिए ड्रायोपिथेकस 2 तरह से, एक तरफ ऐप का इवोल्यूशन हो रहा था, दूसरी तरफ मैन का इवोल्यूशन हो रहा था। देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में, ऐप और मैन में, उसकी बात करेंगे। ऐप और मैन में डिफरेंस क्या है। देखिए ऐप में क्या था ना कि ऐप में ये आपको सेमी इरेक्ट, ये कैसा चलता था, सेमी इरेक्ट मतलब सीधा नहीं चलता था, सेमी इरेक्ट चलता था, ये इसमें इरेक्ट पोस्चर था, और इसका इरेक्ट पोस्चर था, मतलब सीधा चलता फिरता था, ये इरेक्ट पोस्चर था, ठीक है। दूसरी बात ऐप की बात करें तो ऐप ना हमेशा आपको देखने का आर्बोरियल होता है, आर्बोरियल, ठीक है। आर्बोरियल कहने का मतलब क्या, ऐसे एनिमल जो मतलब ट्री पे रहते हैं उसको हम लोग आर्बोरियल बोलते हैं। और ये कहाँ पर रहने वाला था, ये टेरेस्ट्रियल था,
मतलब ये टेरेस्ट्रियल था, मतलब ये लैंड पे रहता था, ठीक है, टेरेस्ट्रियल था, लैंड पे रहता था। अब आगे और बात करें तो आगे और इसके बात करें तो टेरेस्ट्रियल की बात करें तो आप देखें तो ये खाता क्या था, ये हर्बीवोर था। ये अपना कैसा था, हर्बीवोर, मतलब घास फूस सब खाता था, ये घास फूस खाने वाला था, घास साग सब्जी खाने वाला था हर्बीवोर। और ये ओमनीवोर, मतलब सब कुछ खाता था ये इंसान, ओमनीवोर, ये सब कुछ खाता था, ठीक है, ओमनीवोर। अब आगे आगे बात करें तो आगे बात करें, ये क्वाड्रीपिटल था। क्वाड्रीपिटल कहने का मतलब क्वाड्रीपिटल, क्वाड्रीपिटल कहें तो जो ऐप है वो क्वाड्रीपिटल, मतलब 4 पैर पे चलता है। और इंसान बाईपिटल था, मतलब 2 पैर पे चलता है, ये बाईपिटल। बाईपिटल लोकोमोशन को शो करता है, ये लोकोमोशन को शो करता है, ठीक है, बाईपिटल लोकोमोशन को शो करता है। अब तक हम लोग के जो मेजर डिफरेंस है उसकी बात कर लिए, ठीक है। अब देखें तो अगर हम लोग, इसके पास शॉर्ट नेक था, नेक इसका शॉर्ट था, इसका नेक शॉर्ट था। और इंसान के पास लॉन्ग नेक होता है, लॉन्ग नेक होता है, ठीक है, लॉन्ग नेक। और आगे बात करें अगर हम लोग तो छठा पॉइंट की अगर देखें, दोनों में डिफरेंस को देखना चाहे छठा पॉइंट में, तो प्रोगनेथस फेस था इसके पास, कैसा, प्रोगनेथस, प्रोगनेथस फेस। प्रोगनेथस फेस क्या होता है ना, फेस मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, फ्लैट फेस नहीं होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ, जैसे डॉग का होता है वैसे फेस को हम लोग बोलते हैं प्रोगनेथस फेस। अपना फेस कैसा है, अपना फेस है ऑर्निथोगेनस फेस, ऑर्थोगेनस फेस, क्या नमस्कार, ऑर्थोगनेथस फेस, नेथस फेस मतलब फ्लैट फेस अपना है, तो ये ऑर्थोनेथस फेस कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग ब्रेन कैपेसिटी की बात करें, ऐप में हम लोग ने क्रैनियल कैपेसिटी की बात किया, कितना सा 100 था गिब्बन का, 100 सीसी टू 500 सीसी, 500 सीसी का था गोरिल्ला का था। और अपना जो ब्रेन कैपेसिटी होता है, क्रैनियल कैपेसिटी ह्यूमन का, वो होता है आपका 1450 सीसी का। अपना जो दिमाग है 1450 सीसी का है, ठीक है, ह्यूमन का जो दिमाग है वो 1450 सीसी का है। अब जबड़े की बात करें तो जबड़े में क्या डिफरेंस था, जो ऐप था उसके जबड़ा यू शेप था, कैसा शेप था, इसका शेप जो था वो यू शेप जॉ था, यू शेप जॉ, ठीक है, यू शेप जॉ देखने को ऐप में देखने को मिलेगा। और ह्यूमन में अपना जो जबड़ा है मतलब जॉ है वो है सेमी सर्कुलर जॉ, सेमी सर्कुलर जॉ, सेमी सर्कुलर जॉ है अपना, ठीक है, सेमी सर्कुलर जॉ है। ब्रेन कैपेसिटी बात करें, अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो ये लेस इंटेलिजेंट है, क्योंकि क्यों कैसे कहते हैं लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि इसका जो क्रैनियल कैपेसिटी है वह 500 तक ही है, इस कंपेयर टू ह्यूमन बहुत कम है, तो ये इसका लेस आईक्यू होगा, ये इसका लेस आईक्यू हो जाएगा। आईक्यू कैसा होगा इसका, लेस आईक्यू। और इंसान का जो ह्यूमन का है वो उसका आईक्यू हो जाएगा आपका मोर आईक्यू, मोर आईक्यू मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा ये, ठीक है, मोर आईक्यू की बात कर लेंगे, मोर आईक्यू की बात करेंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। और मतलब यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ स्पीच सेंटर नहीं था, इसके पास क्या नहीं था, स्पीच सेंटर, स्पीच सेंटर यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट, ये बोल नहीं सकता है, ठीक है, ये बोल नहीं सकता है। यहाँ पे क्या है कि स्पीच सेंटर प्रेजेंट है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो स्पीच सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट हुआ करता था, स्पीच सेंटर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, स्पीच सेंटर प्रेजेंट है। तो ये आपको 3 का इवोल्यूशन पढ़ाया, जैसे मंकी स्टॉक पढ़ाया, उसके बाद ऐप स्टॉक पढ़ाया, फिर ड्रायोपिथेकस पढ़ाया। ड्रायोपिथेकस में 2 तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, एक तरफ हो रहा था मैन का, तो दूसरी तरफ हो रहा था ऐप का, और दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिससिमिलरिटीज़ है उसको हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये आज के लिए यहीं तक क्लास है, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।